नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुवर्ण प्रवाह पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, 10वीं कक्षा की परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ साथ CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ये भी होने वाली है फरवरी में। दोनों के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे पद परिचय जैसे चैप्टर्स को हल करने में और CTET के एग्जाम में एक जनरल जो व्याकरण आ रहा है हिंदी का, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिस व्याकरण के जिस अध्याय को आज मैं आपके सामने कवर करूंगा वो है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले देख लें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से दोहराएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, हम जब भेदों पे बात करेंगे तो इन पे कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको ये खास बातें बताऊंगा कि किस तरह से इसके भेद उपभेद पहचाने जा सकते हैं, कौन से किस भेद के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वास्तव में जब भी कोई वक्ता किसी बात को कहता है तो पहला तो वो स्वयं होता है बोलने वाला, दूसरा उसके सामने जो व्यक्ति है सुनने वाला, और तीसरा होता है कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातें हो रही हैं। तो हिंदी में जो प्रचलित है उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम, ये 3 पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है बोलने वाला, लिखने वाला, वक्ता या लेखक, जो भी आप कह लें, वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको इत्यादि। दूसरा जो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनामों में वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक सुनने वाले या सामने बैठे हुए व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये तुम, आप से शुरू होते हैं। जैसे तुम, मेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तुमको, तुझको इत्यादि, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरी तरह के जो सर्वनाम हैं वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और इनमें वह, वे, उन्हें इत्यादि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। अब एक सूत्र के रूप में इस बात को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सारे अन्य पुरुष। फिर से एक बार दोहराएं, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सारे अन्य पुरुष। अर्थात मैं से शुरू होने वाले, चाहे वो मैं, हम, मेरा, हमारा इत्यादि हो, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तुम, तू, आप, इनसे शुरू होने वाले, इनसे संबंधित जो भी सर्वनाम होंगे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। और वह, उनका, वे, ये सारे जो सर्वनाम हैं ये होंगे अन्य पुरुषवाचक। ये जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप, इसका प्रयोग आमतौर पे सामने वाले के लिए किया जाता है, आदर सूचक होता है, और इसके साथ बहुवचन का ही सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग में आता है। जब निजवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे तो इसे मैं विशेष रूप से रेखांकित करूंगा। अगला जो
सर्वनाम का भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब किसी निश्चित वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसी वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ निश्चित रूप से संकेत करने वाले सर्वनाम संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी आमतौर पे अन्य पुरुष सर्वनामों जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे यह, वे, उन्हें, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ा विशिष्ट होता है। फिलहाल उदाहरण के रूप में समझें, यह सीता की सहेली विमला है। यह शब्द आ रहा है विमला के लिए। एक और विशेष बात यह है कि यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही वाक्य में आ जाते हैं, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में अगर और चर्चा करनी हुई तो हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ते समय इसकी चर्चा दोबारा करेंगे। अभी अगले सर्वनाम के भेद की ओर बढ़ते हैं और वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना वगैरह के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। खास बात यह है कि प्राणियों के लिए, व्यक्तियों के लिए कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए कुछ शब्द का। जैसे शायद बगीचे में कोई है, यहां किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया। और मेरी चाय में कुछ गिर गया है, यहां पर कुछ शब्द ये जो है पदार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये खास बात है, ये अंतर है दोनों में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। आगे चौथा भेद है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों के माध्यम से किसी प्रश्न को पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अंतर यहां भी वही है, व्यक्तियों और प्राणियों के लिए कौन, किसे इत्यादि का प्रयोग होगा और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे घर में कौन है, यहाँ व्यक्ति के लिए कौन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अलमारी में क्या रखा है, क्या वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये अंतर है इसमें। अगला जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम प्रायः जोड़े में दिखाई देते हैं, यानी ये वाक्य के किसी एक हिस्से का संबंध वाक्य के किसी दूसरे हिस्से से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसने, उसने। उदाहरण के तौर पे जैसा कर्म करोगे वैसा भगवान फल देगा। जैसा और वैसा ये किस प्रकार के विशेषण, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो, सो, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वाक्य के एक हिस्से का संबंध उसके दूसरे हिस्से से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो छठा भेद है, आखिरी भेद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम सामान्य तौर पे जो वक्ता होता है वो अपने लिए इसका प्रयोग करता है और सिर्फ एक शब्द इसमें प्रधान होता है निजवाचक सर्वनाम में, और वो शब्द है स्वयं। स्वयं के जितने भी पर्यायवाची हो सकते हैं वही सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगर स्वयं के हिंदी पर्यायवाची देखें तो स्वयं के हिंदी पर्यायवाची में
अपने आप से आप ही, आप, ये पर्यायवाची होते हैं स्वयं के। और अगर उर्दू में देखें तो खुद, ये भी स्वयं का ही एक पर्यायवाची है। वैसे खुद, स्वतः, निज, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। उदाहरण के तौर पे देखें वाक्य में कैसे प्रयोग होंगे ये। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं अपने जूते स्वयं पॉलिश करूंगा। स्वयं की जगह आप खुद भी कह सकते हैं। स्वयं की जगह आप अपने आप शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक खास बात है, हमने चर्चा की थी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप और निजवाचक सर्वनामों में आप के प्रयोग में क्या अंतर हो सकता है। तो वो ये है कि जब अपने आप या खुद इस शब्द की जगह आप का प्रयोग किया जाए, जैसे मैं आप चला जाऊंगा, यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अपने आप या खुद की जगह आप शब्द का प्रयोग हुआ है, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। और जब भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आपके पिताजी आ रहे हैं, आ रहा है नहीं हो सकता, आ रहे हैं होगा। ये सर्वनाम का एक मोटा मोटा परिचय है। उम्मीद है कि आपने इनको ध्यान से सुना होगा, और अगर कोई संदेह, किसी प्रकार का अन्य उदाहरण आपके दिमाग में आता है, आप कभी पढ़ते हुए किसी अन्य तरह का उदाहरण देखते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट में सूचित करिए। मैं आपको उदाहरण सहित, प्रमाण सहित उसका उत्तर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।